राधे राधे। ब्रह्म मुहूर्त अध्यात्म व अध्ययन के लिए सर्वोत्तम है। ये तो आप सभी जानते हैं कि दिन और रात का चक्र 24 घंटे में पूरा होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन 24 घंटे में हर 48वें मिनट में मुहूर्त बदलता है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये मुहूर्त क्या होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिन और रात के इन 24 घंटों में कुल 30 मुहूर्त होते हैं और ये 30 मुहूर्त बड़े काम के होते हैं, विशेषकर तब जब आप कोई नई शुरुआत करने जा रहे हो। इस समय अवधि में कुछ कालखंड ऐसे होते हैं जिनमें कार्य करने से अप्रत्याशित सफलता मिलती है, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कार्यारंभ होने से लाख कोशिशों के बाद भी बात सिरे नहीं चढ़ती। और इन्हीं मुहूर्तों में एक मुहूर्त ऐसा भी होता है जिसे भक्ति, ध्यान और अध्ययन के लिहाज से बहुत ही शुभ माना गया है, जिसकी मान्यता है कि ये देवताओं के भ्रमण का समय होता है, जिसके दौरान वायु में अमृत की धार बहती है, जिसके दौरान बाहर भीतर एक असीम सी शांति रहती है और इसी मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं ब्रह्म मुहूर्त का महत्व और इसमें करने और ना करने वाली बातों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमेडी सिटी में। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। ब्रह्म मुहूर्त को धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह से बहुत ही महत्व दिया जाता है। धार्मिक रूप से जहाँ वेद शास्त्रों तक में ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे बताए गए हैं, वहीं विज्ञान भी इसको समय को शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए बहुत अच्छा बताता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सूर्योदय से पहले उठने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और इसी कारण से समझदार लोग इस समय को व्यर्थ नहीं गवाते हैं और जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वे स्वस्थ, सुखी, ताकतवर और दीर्घायु होते हैं। और इसी तरह सामवेद में भी लिखा गया है कि सूर्योदय से पहले उठकर शौच व स्नान आदि से निपटकर भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और इस समय की शुद्ध और स्वच्छ हवा स्वास्थ्य संपत्ति में वृद्धि करने वाली होती है। और इसी प्रकार से अर्थवेद में भी कहा गया है कि सूर्योदय के बाद भी जो नहीं उठते हैं उनका तेज खत्म हो जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त के बारे में विज्ञान कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है और इस समय वायुमंडल में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो कि फेफड़ों की शुद्धि और मस्तिष्क को ऊर्जा देने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और वहीं जब हम इस समय नींद से जागते हैं तो मस्तिष्क में एक स्फूर्ति व ताजगी होती है और ये बात आप सभी लोगों ने नोटिस भी की होगी। और ब्रह्म मुहूर्त के समय संध्या वंदन, ध्यान, प्रार्थना और अध्ययन करने का समय बहुत ही भाग्यशाली है और संध्या वंदन वैदिक रीति से करनी बहुत उचित रहती है। विशेषकर अध्ययन के लिए यह समय बहुत ही लाभदायक माना गया है, इसीलिए अभिभावक प्रातःकाल विद्यार्थियों को उठाकर उन्हें पढ़ने की सलाह देनी चाहिए। और वहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त के समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे कि कभी भी ब्रह्म मुहूर्त के समय अपने मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों को ना लाएं। किसी से लड़ाई वार्तालाप भी इस समय नहीं करना चाहिए। संभोग, नींद, यात्रा और भोजन के लिए यह समय उचित नहीं माना गया है। और आरती, पूजा पाठ जोर जोर से नहीं करना चाहिए। हवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वातावरण की शांति को हमें अपने भीतर भर लेना चाहिए। तो आप इस वीडियो में ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जान चुके हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।